चाहता हूँ कि गांधी जी आपकी सोच तो एक ट्रांसफ़ार्मर और एक आपकी पानी की टंकी लगाने तक ही सीमित रह रहे हैं। तो मैं गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि जो जरलू सब्ज़ी मंडी है, आपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने उस सब्ज़ी मंडी का शिलान्यास हवा में ही कर दिया। बल विधायक इंद्र सिंह गांधी को बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम हुए हैं, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी लखवाल। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, जिसमें कि हमारे जो बल के विधायक हैं इंद्र सिंह गांधी जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में जो है एपीएमसी के चेयरमैन से लेकर पूर्व विधायक मंत्री को भी लपेटे में लिया है। और इस खास मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे पास एक आज खास मेहमान भी जुड़े हैं, जो नेरचौक के मनोनीत पार्षद हैं राधेश्याम जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपका ट्रेडिंग हिमाचल का तो मैं धन्यवाद करता हूँ और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि आपने मुझे इतना टाइम दिया आज यहाँ पे आने का। जी। तो सर हमारे जो बल के विधायक हैं इंद्र सिंह गांधी, उन्होंने प्रकाश चौधरी के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके घर के साथ जो पानी की टंकी है और जो ट्रांसफार्मर है वो उन्होंने दिया है और उनकी प्यास उन्होंने बुझाई है, वो जो टैंक लगाया पानी का टैंक उन्होंने उनकी प्यास बुझाई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी जी हैं, पहले तो उनको बोलने का बिल्कुल भी उनका तरीका ठीक नहीं है। जैसे इंदर सिंह गांधी जी बोल रहे थे कि मैंने चौधरी साहब के घर के पीछे एक बहुत बड़ा टैंक बनाया है और एक ट्रांसफार्मर मैंने वहाँ पे बना के तैयार किया हुआ है। तो मैं माननीय विधायक इंदर सिंह गांधी जी को बोलना चाहता हूँ कि गांधी जी आपकी सोच तो एक ट्रांसफार्मर और एक आपकी पानी की टंकी लगाने तक ही सीमित है, ना कि आपकी सोच एक बल को डेवलपमेंट करने के लिए सोच आपकी बनी हुई है। लोगों ने जो आपको वोट दिए थे, आपने लोगों ने वोट दिए थे डेवलपमेंट के लिए, बल के लिए, ना कि आप एक ट्रांसफार्मर और एक पानी की टंकी के लिए आपको वोट दिए थे। और मैं गांधी जी को वो बताना चाहता हूँ कि गांधी जी कुम्मी में भी एक पानी का बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है और जो 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 टैंक का पानी है, वो भी आपके घर के लिए जाता है, पर वो जो टैंक बना हुआ है, जो सड़कें बनी हुई है, वो कांग्रेस सरकार की वो देन है। जी सर, उन्होंने जरलू सब्ज़ी मंडी के बारे में बात करते हुए उन्होंने जो हमारे एपीएमसी के चेयरमैन हैं संजीव गुलेरिया जी को भी उन्होंने लपेटे में लिया उसमें। उन्होंने कहा कि वो उस सब्ज़ी मंडी का जो शिलान्यास है वो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कर दिया, लेकिन 2.5 साल का वक़्त हो चुका है सरकार को बने हुए और उन्होंने वहाँ पे कोई भी काम नहीं करवाया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार जो है नंगी सरकार है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं गांधी जी को बताना चाहता हूँ, जब 2017 में जब भाजपा की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भाजपा सरकार थी, हिमाचल में भी भाजपा भाजपा की सरकार थी और चुनावों का दौर था उस टाइम। जो एपीएमसी मंडी संजीवी गुलेरिया के ऊपर वो बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी की वो बात कर रहे हैं, तो मैं गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि जो जरलू सब्जी मंडी है, आपने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपने उस सब्जी मंडी का शिलान्यास हवा में ही कर दिया। ना आपने कोई जो सब्जी मंडी के लिए ज़मीन थी, वो ना आपने डिपार्टमेंट को दी कि कहाँ ज स सब्जी मंडी आपकी बन के तैयार होनी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने अपने चुनावी स्टंट के लिए उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास की घोषणा कर दी जयराम जी को बुला के। और मैं माननीय विधायक जी को बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में ये सब्जी मंडी बन के तैयार होगी और ये सब्जी मंडी के साथ-साथ हमारा यहाँ पे एक कोल्ड स्टोर भी बन रहा है, जो कि 30 करोड़ करोड़ की लागत से बनेगा। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और अभी पिछले 2 दिन पहले हमारे कृषि मंत्री भी आए थे अपने नाचन विधानसभा दौरे पे थे, तो वहाँ पे भी सब्जी मंडी का उद्घाटन हुआ। अभी ये बल सब्जी मंडी भी वो बन के तैयार होगी और ऐसी बहुत सारी सब्जी मंडियाँ हैं, जो हमारी सरकार में बन के तैयार होगी और जो हमारे मंडी के एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया जी हैं, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और गांधी जी का काम तो बोलना ही जो भाजपा का काम है, उनका काम तो बस बोलना ही है। अपने आप तो उन्होंने कुछ किया नहीं अभी। तो जैसे गांधी जी बोल रहे कि श्वेत पत्र माँग रहे थे कि बल के जो पूर्व विधायक थे श्री प्रकाश चौधरी जी थे, कि उन्होंने बल में कुछ कुछ भी काम नहीं किया, जो भी काम किए हैं वो मैंने ही किए। तो हमारे जो विधायक हैं इंद्र सिंह गांधी जी, वो कहते हैं कि जो मिनी सचिवालय है वो उनकी सरकार के टाइम पे बना हुआ है और उनकी देन है वो और जो एसडीएम है वो वहाँ पे बैठती हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बल के विधायक इंदर सिंह गांधी जी को बोलना चाहता हूँ कि जो मिनी सचिवालय हमारा नेचौक के अंदर बना हुआ है, वो हमारी कांग्रेस की सरकार के द्वारा बना हुआ था। पर आप 2017 में फिर आपकी सरकार आ गई। आपने 2017 से लेके 22 तक तो आपने कुछ नहीं किया।
आपने आनन-फानन में आपने 2017 का ये शिलान्यास इसका कर दिया, जिस कारण अब एसडीएम मैडम को नेचौक बैठना पड़ता है और तहसीलदार को बल बैठना पड़ता है। ये सारी आपकी नाकामियाँ हैं। मैं बल विधायक इंद्र सिंह गांधी जी को बोलना चाहता हूँ। अगर गांधी जी, अगर आपने अपनी सरकार में काम करवाए होते या बल का डेवलपमेंट आपने करवाई होती, तो आप यहाँ पे एक मिनी कोर्ट यहाँ पे आप खुलवाते, डीएसपी ऑफिस आप यहाँ खुलवाते। आपने तो कुछ किया नहीं, आपने 7 साल तो आपके मज़े लगे हुए हैं, आप कोई काम तो आप करवा नहीं रहे हैं आप कोई भी काम। और मैं बल विधायक इंद्र सिंह गांधी को बोलना चाहता हूँ कि जो भी काम हुए हैं, वो कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए, एसडीएम हमारा कांग्रेस के टाइम बना हुआ है ऑफिस, ये यहाँ पे तहसीलदार हमारा कांग्रेस के टाइम से बना हुआ है और वेलफेयर ऑफिस हमारा नेर चौक के अंदर है और हमारा बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जो कि कांग्रेस सरकार की देन है। भाजपा के सरकार में तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ बल में यहाँ पे आई, ऐसा कुछ किया नहीं हुआ है। जी, उन्होंने साथ में मतलब एक काफ़ी बड़ा आरोप लगाया है कि एमसी नेरचौक को उन्होंने 15 से 18 लाख रुपए दिए थे विधायक निधि से। और उन्होंने कहा कि एक हारे और नकारे नेता ने जो फ़ोन कर के वो पैसे जो है वो अपने चहेतों को देने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कि इस टेंडर में जो है धांधली हुई है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने इसमें कार्रवाई की माँग की है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जो इंदर सिंह गांधी जी बोलते हैं कि जो एमसी नीर चौक में जो अभी टेंडर हुए थे हमारे 24 तारीख को हमारे जो टेंडर हुए थे, तो कि उस उन टेंडरों में धांधलियाँ हुई है कि अपने चेहतों को उन्होंने कुछ टेंडर उन्होंने आवंटित किए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद नॉमिनेट काउंसलर हूँ, नीर चौक से हूँ। तो मैंने टेलीफोनिक कॉल की थी ईओ साहब को, तो ईओ साहब ने बोला कि ऐसी कुछ भी धांधली नहीं हुई है। अगर मैं पर्सनली मंडे को एमसी नीर चौक जाऊँगा, मैं ईओ साहब से बात करूँगा, अगर कुछ धांधली ऐसी हुई हुई होगी, तो हम उन टेंडरों को हम कैंसल करेंगे। पर जहाँ तक मेरी ईओ साहब से बात हुई है, तो ईओ साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि उन्होंने साल जो भी टेंडर हुए हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान नेरचौक के मनोनीत पार्षद राधेश्याम जी। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए ट्रेंडिंग हिमाचल के साथ। नमस्कार।